जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल महकार संसार में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई जानकारियाँ और वीडियोज़ पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नाक पर सिंदूर गिरना शुभ होता है या फिर अशुभ। तो जानते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे कि हमें पता ही है कि सिंदूर को विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और नाक पर सिंदूर गिरना शुभ होता है या फिर अशुभ होता है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। सिंदूर को महिलाओं के श्रृंगार का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और हिंदू धर्म में सिंदूर को श्रृंगार की वस्तु के साथ साथ धार्मिक नजरिए से भी जोड़कर देखा जाता है। महिलाएं शादी के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं तो ये उनके सुहागन होने की निशानी होती है। इससे पति की उम्र को भी जोड़कर देखा जाता है। सिंदूर का गिरना जो है वो अशुभ संकेत देता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि किन किन स्थितियों में सिंदूर गिरा है। कई बार स्त्रियों के कुछ खास अंगों पर सिंदूर का गिरना जो है वो बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए आप भी जानते हैं नाक पर सिंदूर गिरना उसको क्या माना जाता है या क्या उसके परिणाम होते हैं। यदि किसी स्त्री द्वारा मांग भरते समय यदि सिंदूर गिरकर नागपुर या माथे पर फैल जाए तो ये एक शुभ संकेत होता है। ऐसे में यदि आपके नाक या माथे पर सिंदूर गिरकर फैल जाए तो इसे पोंछना नहीं चाहिए। यदि आप ही पोंछ लेते हैं तो ये शुभ माना जाता है, पर किसी और को पोंछने नहीं देना चाहिए। नाक पर सिंदूर गिरना इस बात का संकेत होता है कि जो आपका जीवन साथी है वो आपको बहुत प्यार करने वाला है। आपके जीवन में और दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ और प्रेम हमेशा बना रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम में बढ़ोतरी होगी और पति पत्नी के बीच जो प्यार है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करेंगे और एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखेंगे। अब जानते हैं सिंदूर का ज़मीन पर गिरना, इसको शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सिंदूर लगाते समय सिंदूर जो है वो ज़मीन पर गिरकर फैल जाता है। ऐसे में स्त्रियों के मन में कई प्रकार के जो हैं वो अपशगुन आने लगते हैं। स्त्रियां किसी अनहोनी होने की आशंका से ग्रसित हो जाती हैं। धार्मिक नज़रिए से देखें तो यदि आपके हाथ से सिंदूर दानी छूट जाती है या फिर सिंदूर हाथ से गिरकर ज़मीन पर बिखर जाता है तो ये एक अशुभ संकेत होता है। ये संकेत होता है कि आपके पति पर कोई संकट आने वाला है। यदि सिंदूर जो है वो लगाते वक्त सिंदूर का कुछ अंश ज़मीन पर गिर जाए तो वो अशुभ फल नहीं देता। अगर पूजा के दौरान सिंदूर गिर जाए तो कई बार ऐसा होता है कि पूजा के दौरान कुछ चीज़ें हाथ से छूटकर गिर जाती हैं। आपाधापी में ऐसा हो जाता है कई बार। पूजा के दौरान यदि आपके हाथ से छूटकर सिंदूर गिर जाता है तो ये संकेत होता है कि जल्द ही आपको कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच जो है वो मनमुटाव और झगड़े भी हो सकते हैं और दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ सकती हैं। अगर पैरों पर सिंदूर गिर जाए तो सिंदूर लगाते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि अनजाने में यदि आपके पैरों पर सिंदूर का कुछ अंश गिर जाए या फिर वो पूरा ही गिर जाए तो वो इस बात का संकेत होता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ जल्द ही किसी लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। ये यात्रा आपके लिए सुखद भी हो सकती है और अनफॉर्चुनेटली दुखद भी हो सकती है। कुंवारी कन्या पर अगर सिंदूर गिरे तो यदि किसी कुंवारी कन्या जो अनमैरिड है उसके ऊपर सिंदूर गिर जाता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। शादी योग्य किसी लड़की के ऊपर जो सिंदूर गिरता है तो ऐसा होना उस लड़की के लिए, उस कन्या का जो विवाह है वो जल्दी ही हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए कुंवारी कन्या के ऊपर सिंदूर का गिरना शुभ माना जाता है। यदि आपके ऊपर भी सिंदूर गिरा है और आप अनमैरिड हैं तो आप खुश हो जाएं कि आपकी शादी जल्दी ही होने वाली है। सिंदूर लगाते वक्त हमें कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात यह है कि कभी भी शाम के समय जब 2 वक्त मिल रहे होते हैं उसके बाद आपको सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय मांग भरना अशुभ माना जाता है। सिंदूर लगाना हो तो आपको उसको सुबह के वक्त ही लगा लेना चाहिए। सिंदूर अगर ज़मीन पर गिर जाए तो उसे बरगद के पेड़ के पास रख दें। अगर सिंदूर डब्बी समेत गिर गया है तो जितना डब्बी में है उसको आप रख लें। बाकी जो ज़मीन पर फैला हुआ है उसे आप एक पेपर की सहायता से उसे इकट्ठा कर लें और बरगद के पेड़ के पास में रखाएं। गिरे हुए सिंदूर से कभी भी अपनी मांग न भरें, ये अशुभ होता है।
सुहागन महिलाओं को माथे पर सिंदूर से तिलक लगाने के साथ साथ जो है वो मांग भी उनकी भरनी चाहिए। अगर आप किसी को तिलक लगा रहे हैं तो पहले उनको तिलक लगाएं, फिर उनकी मांग भी साथ में भर दें। अगर आप अपने आप कोई तिलक लगा रहे हैं तो हमेशा अपना पहले तिलक लगाएं और फिर मांग में भी उस तिलक को लगा दें। अपनी मांग हमेशा अपने सिंदूर से ही भरें, कभी भी किसी और के सिंदूर से अपनी मांग नहीं भरनी चाहिए और ना ही अपना सिंदूर आपको कभी भी किसी के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आज की जानकारी इतनी ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा।